पहला पोलराइजर, दूसरा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन में दिया हुआ है ना कि ये पोलराइजर P1 है और ये वाला पोलराइजर का नाम P2 दिया है, दोनों ऑर्थोगोनली है, ठीक है। तो ऑर्थोगोनल का मतलब इसका मान लीजिए कि आपका जो दिया है ना, देखिए ट्रांसमिशन एक्सिस जो है P1 का, ये मान लेते इस टाइप का, तो ये दूसरा का ट्रांसमिशन एक्सिस कैसा लेंगे, इसके परपेंडिकुलर। इसके परपेंडिकुलर मतलब कैसा बनाना पड़ेगा बताइए, ऐसा, ठीक है। एक का ऐसा अगर ट्रांसमिशन एक्सिस बनाएंगे, दूसरे का ऐसे बनाना पड़ेगा, ठीक है, दोनों राइट एंगल पे, ठीक है। दिया हुआ है कि गुणन टू इच अदर, पढ़िएगा क्या पैसा P1 एंड P2 और ऑर्थोगोनल टू इच अदर ट्रांसमिशन एक्सिस। अब इसके बाद जो है ना आपका दिया हुआ है कि आपका स्लिट रखा है, ठीक है। ये हम डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कर रहा है तो स्लिट तो रखेगा है ना, तो स्लिट हम तो बना लेंगे। यहाँ देखिए ये S1 दिया है और ये S2 दिया है, ठीक है। और स्लिट के बाद फिर से एक पोलराइजर लगाया है, ये पोलराइजर का नाम क्या दे दिया, P3, ठीक है। ये पोलराइजर का नाम क्या है, P3। ये पोलराइजर P3 है। उसके बाद फाइनली क्या किया है, एक स्क्रीन लगाया है, ठीक है, इधर। और स्क्रीन पे आपका इंटेंसिटी लाइट का निकालना है, जहां पे जो है ना आपका जो है पाथ डिफरेंस जो होगा, दोनों लाइट सोर्स जो अलग अलग लाइट सोर्स है, ठीक है, S1 और S2, द इंटेंसिटी एट ए पॉइंट आफ्टर P3 where the path difference between the light waves from S1 and S2, स्लिट से जो लाइट पास कर रहा है S1 और S2 से, वो पोलराइजर P3 के बाद उसका जो भी इंटेंसिटी होगा उससे जो पास करके फिर फाइनली स्क्रीन पे जाएगा, तो स्क्रीन पे वहां पे हमको निकालना जहां का पाथ डिफरेंस λ/3, जहां पे पाथ डिफरेंस इतना है वहां का हमको इंटेंसिटी बताना कितना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे कि यहाँ पे शुरू में क्वेश्चन में दिया है कि शुरू में जो लाइट है वो अनपोलराइज लाइट है, ठीक है। ये क्वेश्चन पढ़िएगा तो ये दिया हुआ है कि देखिए एन अनपोलराइज लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा एंड इंटेंसिटी I0 इंसिडेंट ऑन P1 एंड P2। ये अनपोलराइज लाइट क्या होता है कि अगर पोलराइजर से पास करेगा ना तो 50% इंटेंसिटी उसका पहले बार में घट जाता है, ये याद रखना आपको। ये I0 है, वेवलेंथ लैम्डा को दिया हुआ, ठीक है। तो ये अनपोलराइज लाइट है, जिस शुरू में इसका इंटेंसिटी देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ I0 है, तो ये फर्स्ट टाइम जब पोलराइजर से पास करता है तो इसका इंटेंसिटी क्या हो जाता है, I0/2। तो यहाँ पे स्लिट के पास आएगा तो I0/2 हो जाएगा इसका इंटेंसिटी। अब कह रहा है P3 से पास करेगा तो क्या होगा, तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है ना कि P3 पोलराइजर है जो है वो जो दिया देखिए, द पोलराइजर P3 कवर बोथ द स्लिट विद द ट्रांसमिशन एक्सिस एट 45 डिग्री टू दोज ऑफ P1 एंड P2। यानी कि ये जो इंटेंसिटी अभी इसके साथ कितना बना रहा है, फर्स्ट पोलराइजर के साथ 45 डिग्री करके, तो मान लो लगा कि हम तो क्या करेंगे, इंटेंसिटी इसका निकाल लेंगे। यहाँ जब पास करेगा तो इसका इंटेंसिटी क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए हम तो लिख रहे हैं IR बराबर क्या हो जाएगा, I0/2 गुने cos स्क्वायर 45 डिग्री। तो यहाँ देखिए कितना आ जाएगा, I0/1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो I0/4। तो मतलब जो ये वाला जो पोलराइजर से पास करेगा तो इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, I0/4 और I0/4, मतलब फिर आधा ही हो गया। अब हर बार आधा नहीं होगा, यहाँ पे अगर मान लीजिए कि एंगल जो होगा 60 डिग्री होगा, अगर ये देर तक ट्रांसमिशन के साथ 60 डिग्री बना रहा है, तो यहाँ cos 60 1/2 होता है, 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाता है, 1/4 2 के साथ गुना होता है तो 1/8 हो जाता है, I0/8 ये अच्छा समझना कि हर बार मतलब ये नहीं समझिए हर बार आधा होगा, ठीक है। वो डिपेंड कर रहा है एंगल ऑफ जो ट्रांसमिशन एक्सिस के साथ आपका बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ तक तो आ गए। अब हमको वहां पे निकालना जहाँ पे मतलब स्क्रीन पे हमको इसका इंटेंसिटी देखना है लाइट का, जहाँ पे पाथ डिफरेंस λ/3। तो अब इसके बाद फिर मान लो फिर से एक बार लगेगा। अब लास्ट आंसर हम यहाँ लिख रहे हैं, अब आ जाएगा। तो अब यहाँ पे हमको पता है कि आई नेट लिखे हम सब, तो अगर दोनों सेम इंटेंसिटी का होता है तो रिजल्टेंट का हम तो जानते हैं, मान लो क्या होता है 4I cos स्क्वायर 5। ये कब होता है, जब अगर दोनों इंटेंसिटी सेम हो, ठीक है। इंटेंसिटी सेम होगा तो √I1 + I2 का 4 स्क्वायर हम सब पढ़े हैं इंटेंसिटी। यहाँ पे कितना आ जाएगा, अगर दोनों इंटेंसिटी सेम हो तो 4I0 होता ही, उसके बाद cos स्क्वायर 5 माइनस लॉस लग जाएगा। तो यहाँ पे हम तो लिखेंगे तो 4I0, तो I0 की जगह कितना लिखेंगे, I0/4, और cos स्क्वायर 5 की जगह कितना लिखेगा 5, मतलब हमको चेंज करना पड़ेगा, ये पार्ट डिफरेंस है ना। तो हम तो जानते हैं डेल्टा 5 बराबर क्या होता है 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है। तो ये वाला चीज रख लिया 2π/λ, हमको डेल्टा 5 ठीक। यहाँ पे कितना हो जाएगा λ/3, लैम्डा गया, यहाँ से 4 भी कैंसिल हुआ, कितना हो जाएगा I0 इंटू कॉस स्क्वायर 120, तो कॉस स्क्वायर 120 मतलब -1/2 का स्क्वायर 1/4। फाइनली I0/4 ही आपका इंटेंसिटी होगा, कहाँ पे, जहाँ पे पार्ट डिफरेंस लैम्डा/3 होगा। तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा I0/4।